अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज बना रही हूँ मैं अपने किचन में बादामी कोरमा। ये कोरमा बनाने के लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं और इन प्याज़ों को मैं बिल्कुल बारीक बारीक काट रही हूँ। प्याज़ों को आपने बिल्कुल बारीक बारीक काटना है क्योंकि इस प्याज को हम करेंगे गोल्डन ब्राउन, डीप फ्राई करेंगे हम इसे तेल के अंदर और फिर इस प्याज को जो है हम अलहदा कर लेंगे। ठीक है, रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आसान, खुशबूदार, खुश रंग और शानदार कोरमा बनके ये तैयार होता है जो मेरे घर में तो दावतों की शान है। बिल्कुल हिट रेसिपी है ये कोरमे की। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ और तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलें। प्याज कट गई है मेरी। आइए अब मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के। ठीक हो गया। 1 किलो चिकन की रेसिपी है तो इसके लिए 1 पाव दही का इस्तेमाल करूंगी मैं। पाउडर्ड मसाले हैं मेरे पास। इसमें सबसे पहले नमक हस्बे जायका है, पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच है, पिसी सुर्ख मिर्च 1.5 खाने का चम्मच या हस्बे जायका और पिसा धनिया 2 खाने के चम्मच है। 10 से 15 बादाम मैंने रात में पहले से ही भिगोकर रख दिए थे। मैं इन्हें छील लूंगी और उसके बाद फिर इस्तेमाल करूंगी। ये पाउडर्ड मसाला और है। इसमें क्या क्या है? आधा चाय का चम्मच सब्जी इलायची का पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच लौंग का पाउडर, आधा चाय का चम्मच जायफल जावित्री का पाउडर और 1 चाय का चम्मच इसमें पिसा हुआ गरम मसाला है। चिकन 1 किलो है। दो तेजपात हैं, 1 बादियान का फूल है, 4 से 5 सब्ज इलायचियां हैं और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। तो आइए चलते हैं बादामी कोरमा बनाने के लिए। सबसे पहले बर्तन में आपने तेल लेना है। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे कि तेल जो है वो ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे क्योंकि हमें प्याज़ों को डीप फ्राई करना है। फिर जितना तेल हमें ज़रूरत होगी हम उतना कोरमे में इस्तेमाल करेंगे और बाकी का तेल अलहदा कर देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं प्याज शामिल करूंगी। प्याज को बहुत अच्छे तरीके से फाइनली चॉप कीजिएगा क्योंकि इस प्याज को हमें फ्राई करना है और ये इवनली बहुत अच्छे तरीके से तभी फ्राई होती है जब एक जैसी बारीक बारीक कटी होती है। स्टार्टिंग में आंच जरा तेज रखिएगा और जब प्याज का ऐसा कलर आ जाएगा ना तो फिर आप चूल्हा जो है वो थोड़ा सा धीमा कर दीजिएगा क्योंकि फिर प्याज जो है वो एकदम से जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाती है और बहुत डार्क कलर हो जाता है। डार्क कलर हो जाएगा तो आपके कोरमे का कलर जो है वो फिर बहुत काला काला सा हो जाएगा। बस अब मैं इस प्याज को अलहदा कर लूंगी। ये देखें, ठीक है। जितने तेल की जरूरत है वो मैंने कोरमे के लिए ले लिया और बाकी का मैंने अलहदा कर लिया। अब इसी प्याज के तेल में मैं डाल रही हूँ तेजपात, दालचीनी, सब्ज इलायचियां और बादियान का फूल। साथ ही मैं इसमें 1 किलो चिकन ऐड कर रही हूं। आहिस्ता आहिस्ता करके चिकन डालनी पड़ती है क्योंकि तेल जो है वो थोड़ा सा उछल रहा है। चिकन को थोड़ी देर जो है अब मैं फ्राई करूंगी, 1 से 2 मिनट, ताकि ये अपना कलर चेंज कर ले। मैं खुले बर्तन में इसलिए बना रही हूं ताकि आपको जो है आसानी से मैं दिखा सकूं। ये देखें, चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब इस स्टेज पे जो है मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच भर के शामिल करूंगी। चिकन को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मैं 1 से 2 मिनट मज़ीद और भूनूंगी ताकि चिकन की जो स्मेल है, जो हीक है, वो ख़त्म हो जाए। अगर आप चाहें तो ये कोरमा देसी घी में भी बना सकते हैं। अच्छा, 1 पाव दही में से आधा दही मैं अभी ऐड कर रही हूँ, यानी कि आधा पाव दही, और बाकी का दही मैं क्या करूँगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। दही डालने के बाद मैं चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ।
साथ ही अब मैं इसमें पाउडर्ड मसाले डालूंगी, नमक, पिसी सुर्ख मिर्च, पिसा धनिया और पिसा ज़ीरा। क्वांटिटीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसको भी किया मैंने अच्छे से मिक्स। बस अब मैं इसे कवर करके धीमी आंच पर जो है वो इतनी देर पकाऊंगी कि हमारी चिकन जो है वो 90% कुक हो जाए। थोड़ी सी कसर मैं इसके अंदर छोड़ूंगी चिकन के अंदर। साथ ही मैं दही, तली हुई प्याज और बादाम को ग्राइंड करके जो है वो पेस्ट बना रही हूँ। पानी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बगैर पानी के ग्राइंड कीजिएगा। तकरीबन 20 मिनट लगे हैं और 20 मिनट बाद जो है वो मेरी चिकन जो है वो ऑलमोस्ट 90% जो है वो कुक हो चुकी है। ठीक है जी। बस अब जो 10% की जो कसर रह गई है वो मज़ीद और कुकिंग में पूरी हो जाएगी। अब मैं इसमें बाकी के तमाम पाउडर्ड मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें जायफल, जवित्री, पिसा गरम मसाला, पिसी लौंग और पिसी सब्ज़ इलायची है। ये मसाला बिल्कुल लास्ट में जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग में डाल देंगे तो इसकी वो खुशबू नहीं आएगी जो आखिर में डालने में आएगी। आखिर में आप जब इसमें डालेंगे ना, तो इस वक्त जो है ना, काश के मैं आपको जो है वो आप वीडियो से जो है इसकी खुशबू ले सकते। इस वक्त इसके अंदर से इतनी लाजवाब कोई खुशबू आ रही है ना, जायफल, जवित्री की, पिसे गरम मसाले की, सब्ज़ इलायची की, शानदार खुशबू आ रही है इसके अंदर से। साथ ही मैं इसके अंदर पेस्ट शामिल कर दूंगी, प्याज का, बादाम का और जो मैंने दही के साथ बनाया है। पानी मैंने इसके अंदर बिल्कुल ऐड नहीं किया था। जिस जग में मैंने ये पेस्ट बनाया है उस जग को खंगाल कर मैं उसको साफ़ करूँगी, तो थोड़ा सा जो पानी उसका निकलेगा वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और पेस्ट को भी। और जो बचे हुए 3-4 बादाम मैंने अलग से रखे थे वो भी मैंने डाल दिए। वैसे बादाम थोड़े से ज़्यादा बचाने होते हैं, मैंने ज़रा कम ही बचाएं क्योंकि मुझे पेस्ट ज़्यादा पसंद है बनिस्बत साबित बादामों के। ये देखें, खंगाल कर मैंने जग बाकी का मसाले का जो पेस्ट का जो थोड़ा सा पानी था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। अब आखिर में सबसे लास्ट चीज़ वो है कोरमा एसेंस या केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस। सिर्फ 2 कतरे आपने इसके अंदर डालना है और ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो आप डाल दें, अदरवाइज़ कोई ऐसा मसला नहीं है। बस अब इसे कवर करके 10 मिनट तक जो है वो मैंने पकाया है। चिकन जो है वो कम्प्लीटली सॉफ्ट हो चुकी है, टेंडर हो चुकी है। चूल्हा बंद करके इसे 5 मिनट छोड़ा ताकि तेल ऊपर आ जाए। ठीक है, ये देखें, शानदार कोरमा हमारा तैयार हो चुका है और इसके ऊपर तेल भी ऊपर आ गया है। बहुत ही ख़तरनाक कोई इसकी खुशबू आ रही है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।